हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पे यूट्यूब पे और अदर सोर्सेज पे बहुत कम कंटेंट आपको उपलब्ध होगा। लेकिन अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस टॉपिक पे आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रश्न कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आएंगे। और अगर हम इन प्रश्नों के जवाब को तर्कों के साथ जान लेते हैं तो आपकी तैयारी के दौरान आपके जो सफ़र है उसको बड़ा आसान बना देंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या सच में यूपीएससी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव करती है, और इनके उत्तरों को हम यूपीएससी के द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। फिर हम देखेंगे क्या सिविल सर्विसेज मेंस में हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और वर्तमान में किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है, और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इनरोल होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वर्तमान समय में क्या सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को हो रहा है और उनका सक्सेस रेट क्या है। फिर हम देखेंगे कि किस आयु वर्ग के बच्चों का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट सिविल सेवा परीक्षा में है, और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाबों को तर्कों के साथ यूपीएससी द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के आधार पे समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में यूपीएससी द्वारा 69th एनुअल रिपोर्ट 2018-19 को पब्लिश किया गया, और इस रिपोर्ट में 2017 और 2018 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के तीनों स्तरों, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, के संबंध में आंकड़ों को दर्शाया गया है। और इस रिपोर्ट में से एक टॉपिक सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित था, जिसके आंकड़ों को मैंने इस रिपोर्ट से निकाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आप पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रिपोर्ट की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से आप चाहें तो ये इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ सकते हैं और ख़ुद देख सकते हैं जो मैंने इस रिपोर्ट में आंकड़े निकाले हैं वो सही हैं या गलत हैं, और यह रिपोर्ट नवीनतम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट से समझने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगा। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में जिनको कुछ भी पता नहीं है। बाकी के स्टूडेंट चाहें तो इस स्लाइड को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा 3 स्टेजों में होती है। स्टेज 1 जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, स्टेज 2 जिसमें मेंस होता है, स्टेज 3 जिसमें इंटरव्यू होता है। अगर हम प्रीलिम्स को देखें तो प्रीलिम्स में हमें 2 पेपर देने होते हैं। एक जीएस का जो कि 200 नंबर का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक होता है सीसेट का जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और इस पेपर को हमें क्वालिफाइंग करना होता है। और जो मेरिट है वो मेरिट फर्स्ट पेपर मतलब जीएस पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर के आधार पे बनती है। जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, मतलब मेंस में जाते हैं। तो मेंस स्टेज में इतने पेपर होते हैं, इंडियन लैंग्वेज का, इंग्लिश का, जनरल स्टडीज़ 1 का, जनरल स्टडीज़ 2 का, जीएस 3 का, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जनरल स्टडीज़ 3 का, जनरल स्टडीज़ 4 का। ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब मार्क्स के अनुसार देखते हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से हम किसी भाषा को यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज में चुन सकते हैं, और यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, और ये कंपलसरी पेपर है, हमें देना ही होता है। और दूसरा होता है इंग्लिश का पेपर, ये भी क्वालिफाइंग होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। इसके मार्क्स हमारी फाइनल मेरिट है उसमें नहीं जोड़ते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पे ये है। फिर होता है जीएस 1 का, तो जीएस 1 का 250 नंबर का पेपर होता है। जीएस 2 का भी 250 का होता है, 3 का भी और 4 का भी 250 नंबर के होते हैं। और वहीं फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो 2 पेपर होते हैं वो भी 250 नंबर के होते हैं। और इन सारे पेपर्स को अगर मिला दिया जाए तो इनका टोटल होता है 1750 होता है। और फिर 1750 में फिर मेरिट बनती है, और जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो मेंस क्वालिफाई हो जाता है उनका, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद वो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, और इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। फिर फाइनली मेरिट 275 और 1750 को मिला के दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनेगा 2025 नंबर। ठीक है, 2025 नंबर के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है,
जो लोग इस में पास होते हैं तो वो फाइनल सेलेक्ट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन विषयों में मैं अंदर भी बताऊं कि जैसे GS1 है तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, ठीक है, तो इस पे अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे चर्चा करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं और उनका वेटेज क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो इस स्लाइड में ये दिख रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किन किन माध्यमों में अपना मेंस को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब उसमें 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से आपको एक सही करके सही उत्तर को छांटना होता है। वहीं लेकिन अगर मेंस में देखें तो मेंस में आपको जितने भी पेपर्स होते हैं सबको आपको लिखना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें माध्यम का चुनाव करना होता है। तो अगर आप देखें इंडियन लैंग्वेज में, तो इंडियन लैंग्वेज में हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उनमें से हमें एक को चुनना होता है। और आपको शायद पता भी होगा कि हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ठीक है। आपको जैसे पता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं या आर्ट्स के बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन वो हिंदी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। देख सकते हैं 2017 में 8323 लोगों ने हिंदी को चुना, वहीं 2018 में 6575 लोगों ने हिंदी का चुनाव किया। अब अगर बात करते हैं माध्यम की, तो माध्यम आप देखें तो इन पेपरों में कंपलसरी होता है कि आपको किस माध्यम में पेपर को लिखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ 1 में देखेंगे कि 2017 में लगभग 13,031 लोगों ने मेंस को लिखा, जिसमें से अगर देखा जाए 11,719 लोगों ने अपना माध्यम को इंग्लिश चुना, इंग्लिश मीडियम से वो थे। और अगर दूसरे नंबर पे देखें तो हिंदी माध्यम के थे 1,065 लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है यहाँ पे देखिए लगभग 11,000 लोगों ने अपने माध्यम इंग्लिश चुना और 1,000 लोगों ने हिंदी चुना। इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो कितने गुना ज़्यादा मेंस को लिखते हैं। अगर ये हम अंतर देखें तो लगभग 11 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी सी बात है, अगर 11 गुना का जो अंतर है ये आपको इंटरव्यू में भी दिखेगा और फाइनल रिजल्ट में भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। रही हिंदी मीडियम की बात, अब अगर आप देखेंगे कि अगर प्रीलिम्स में ही हिंदी मीडियम के कम बच्चे पास होंगे तो वो आपको फाइनल रिजल्ट में भी उसका असर दिखेगा, ठीक है। वो बात अलग हो जाती है कि अब हिंदी मीडियम की शिकायत होती है कि जो पेपर बनता है प्रीलिम्स का उसमें ट्रांसलेशन संबंधित बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है, या इंग्लिश से ट्रांसलेशन के बाद हिंदी में एक ऐसी शब्दावली का यूज़ किया जाता है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझना थोड़ा कठिन कर देता है। तो वो समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं, और हमें साथ साथ हार नहीं माननी है, क्योंकि जब हमें ये समस्या है जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा है देश में, तो वहीं अगर हम देखें गुजराती स्टूडेंट की, ठीक है, वहीं बंगाली स्टूडेंट की जो बंगाली में अपना आंसर राइटिंग करते हैं, या फिर मराठी में देखा जाए तो उनके साथ तो ये ट्रांसलेशन की समस्या और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें लड़ना है। तो फाइनली जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अपनी समझ को विकसित करना होगा, क्योंकि जो उनका पेपर आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर मेंस लिख पाएंगे, और मेंस लिख पाएंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनली सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और रही मेंस की बात, तो मेंस में अगर हम देखेंगे कि जो मेंस में हिंदी मीडियम के या अन्य माध्यमों के जो विद्यार्थी हैं तो उनकी जो कॉपी चेक होती है वो उन्हीं के माध्यम के टीचर करते हैं। मान लीजिए अगर हिंदी माध्यम का कोई अगर टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो वो हिंदी माध्यम में कैसे भेदभाव कर सकता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ। मानता हूँ कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थियों की राय है वो इंग्लिश मीडियम की अपेक्षा, चाहे वो ऑनलाइन कंटेंट के मामले में हो, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या भी कम होती जा रही है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप जरूर फाइनली सिलेक्ट होंगे। तो ये चर्चा थी कंपलसरी जो पेपर है उनकी। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे भी माध्यम होते हैं, तो देखते हैं किस माध्यम से और किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होते हैं। ऑप्शनल में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 2 पेपर होते हैं एक ही सब्जेक्ट के। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, स्लाइड बाई स्लाइड। अगर इस स्लाइड में देखें तो सबसे ज़्यादा 2017 में देखें एंथ्रोपोलॉजी में 873 लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव किया। कितने में? 13,000 स्टूडेंट जो लगभग मेंस दे रहे थे, तो उनमें से 873 लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी को अपना सब्जेक्ट रखा, ठीक है। वहीं 2018 में देखा जाए तो 788 लोगों ने
एंथ्रोपोलॉजी को अपना सब्जेक्ट रखा, ठीक है। और वहीं हिंदी मीडियम की तुलना की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2017 में 4 लोगों ने और 2018 में 2 लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक एक क्विज डिस्कशन करूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट में शामिल विद्यार्थियों के आंकड़े को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे इस स्लाइड में 2017 में देखा जाए तो 2651 लोगों ने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, जिसमें से 2447 लोग इंग्लिश मीडियम के थे और उसके मुकाबले 186 लोग हिंदी मीडियम से थे, बाकी अन्य माध्यमों के। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे अंतर है। और ये वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट। लेकिन अगर यहाँ पे सक्सेस रेट देखें तो आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किस ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। वहीं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2017 में 1065 लोगों ने अपना चुनाव हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट में किया, और जिसमें से 756 लोग इंग्लिश मीडियम के थे और 264 लोग हिंदी मीडियम के थे। वहीं 2018 में देखा जाए तो 838 विद्यार्थियों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री को रखा, जिसमें से 589 लोग इंग्लिश मीडियम के थे और 219 लोग हिंदी मीडियम से थे, बाकी अन्य माध्यमों के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना ज़्यादा अंतर है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम के बीच, और यही फिर आपको फाइनल रिजल्ट में भी समझ में आता है। और अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में देखें 2017 में तो 304 विद्यार्थियों ने लॉ को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना, जिसमें से 300 अंग्रेजी माध्यम के थे और मात्र 4 विद्यार्थी हिंदी माध्यम के थे, और यही रुझान 2018 में दिखता है। तो चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो अब तक ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, और वो लगभग 2600 विद्यार्थी थे 2017 में। अगर इस स्लाइड में देखें तो तो पॉलिटिकल साइंस में 2017 में 1237 लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव किया, जिसमें से 1161 लोग अंग्रेजी माध्यम के थे और 48 लोग हिंदी माध्यम के थे, बाकी अन्य माध्यमों के। और यही अगर देखा जाए 2018 में 1304 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, जिसमें से 1214 लोग अंग्रेजी माध्यम के थे और 58 हिंदी माध्यम के थे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए इस स्लाइड में तो फिलॉसफी आती है, जिसमें 2017 में 743 लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना, जिसमें से 579 लोग अंग्रेजी माध्यम के थे और 155 लोग हिंदी माध्यम के थे। और ऐसे ही 2018 में 460 लोगों ने फिलॉसफी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में देखेंगे कि हम सोशोलॉजी है, तो सोशोलॉजी में 2017 में 1405 लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, और ये अगर हम देखें कि ज्योग्राफी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट था 2017 में। फिर 2018 में 1058 लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसको चुना। अगर हम माध्यम के मतलब मीडियम के हिसाब से देखें तो 2017 में 1358 लोग अंग्रेजी माध्यम से थे और हिंदी मीडियम से 40 लोग थे जिन्होंने सोशोलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2017 में 1153 लोग शामिल हुए, जिसमें से 1090 लोग अंग्रेजी माध्यम के थे और 56 लोग हिंदी माध्यम के थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें लगभग हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, ठीक है, और ओवरऑल भी ज़्यादा है। और यही प्रभाव आपको इंटरव्यू में देखेगा, जब इंटरव्यू में ये लोग सिलेक्ट होते हैं, और यही फिर फाइनल रिजल्ट में दिखता है। तो हम एक चीज़ को देख सकते हैं, जब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जब प्रीलिम्स को ही पास नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो मेंस भी नहीं लिखेंगे, और जब मेंस नहीं लिखेंगे तो इंटरव्यू भी नहीं देंगे, और इंटरव्यू नहीं देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो फाइनल में भी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के जो गैप को बढ़ा देता है, और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और कारणों पे तो एक अलग से वीडियो ही बन सकता है। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट देख सकते हैं कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी शामिल हुए। तो चलिए आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि 2017 में किस ऑप्शनल सब्जेक्ट के विद्यार्थियों का सक्सेस रेशियो है वो ज़्यादा है, और ये आंकड़े 2017 में सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा हुई थी और उसमें शामिल विद्यार्थियों के हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी में आपको जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। अगर हम इसकी सक्सेस रेट की बात करें तो ये 5.5% है, और जो कि हिस्ट्री के समान है। इसमें हिस्ट्री के विद्यार्थियों की भी 5.5% सफलता रेट है। मतलब 1074 लोगों ने मुख्य परीक्षा में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री को रखा, जिसमें से 59 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए।
वहीं अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ में 304 लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुना, जिसमें से 43 लोग सिलेक्ट हुए। अगर इनका परसेंटेज की बात देखें सक्सेस रेट की, तो 14.1% रहा, जो कि बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे देखें अगर सक्सेस रेट में, तो ये 100% है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कितने लोगों ने लिटरेचर ऑफ बोडो लैंग्वेज को रखा, तो ये सिर्फ एक मात्र है और वही सिलेक्ट होगी, इसलिए 100% दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और सब्जेक्ट में देखते हैं कि उनका क्या सक्सेस रेट रहा। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि 50% किस सब्जेक्ट का रहा, लिटरेचर ऑफ सिंधी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मात्र 2 लोगों ने ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसको चुना है, और जिसमें से एक व्यक्ति सिलेक्ट हो गया, इसलिए जो उनका सक्सेस रेट है वो 50% दिखा रहा है। लेकिन हमें ये बस नहीं देखना, हमें देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इनरोल हुए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी में देखें तो इसका जो सक्सेस रेट है वो 9.6 रहा। लेकिन अगर देखें 2017 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ये विद्यार्थियों की सेकंड चॉइस थी, ठीक है। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो 9.6% है। अपेक्षाकृत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनसे थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों की, तो उससे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये बाकी ऑप्शनल सब्जेक्टों की लिस्ट दी गई है, आप जिसको चाहें देख सकते हैं कि उनकी सक्सेस रेट क्या रहा है, कितने लोग मतलब उसमें शामिल हुए हैं मेंस में, और कितने उसमें से सफल हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये स्लाइड दिखा रही है कि 2013 से 2017 के बीच कितने लोगों ने मेंस परीक्षा या मुख्य परीक्षा को लिखा, फिर उनमें से कितने लोग इंटरव्यू के लिए सफल हुए, फिर उनमें से कितने लोग फाइनली सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लेकिन 2017 की बात करेंगे, जो कि लेटेस्ट है इस रिपोर्ट में। तो 2017 में 1360 विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा को लिखा, जिसमें से 2564 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए सफल हुए, और जिनमें से फाइनली 1056 लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो आप रेशियो देख सकते हैं कि अगर जैसे किसी वर्ष, जैसे 2017 का उदाहरण ले लें, लगभग 1000 सीटें थी, तो 1000 में से अगर रेशियो देखें, लगभग 13 गुना अधिक विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया। फिर अगर इंटरव्यू के लिए देखें तो 2.5 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया, और यही रेशियो आप पिछले साल की परीक्षाओं में भी देख सकते हैं, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट के बीच, ठीक है। लगभग 2.5 गुना ही का ही रेशियो आएगा। और अब हम ये देखेंगे कि 2017 में जो लोग फाइनल सेलेक्ट हुए 1056 लोग, अगर उनके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें हम, ठीक है, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो जिन भी 2564 लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो उनकी अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि बैचलर डिग्री, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सिर्फ बैचलर डिग्री की थी, तो उनकी संख्या देखें तो 1996 है, जिसमें से फाइनली 821 लोग सिलेक्ट हुए। अगर इनकी सक्सेस रेट की बात करें तो 41% रही, किसकी, बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट की। वहीं अगर हम देखें हायर एजुकेशन, मतलब हायर डिग्री की स्टूडेंट की, हायर डिग्री वाले स्टूडेंट 568 रहे, जिनमें से 235 विद्यार्थी सफल हुए, और इसका जो सक्सेस रेट है वो बैचलर डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा 0.5% ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज, तो देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ के जो विद्यार्थी हैं, तो उनका सफलता दर है वो सबसे ज़्यादा है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थियों से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ की बात करें तो वो कम दिखेगा। फाइनली देखें तो 106 विद्यार्थी ही ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के सफल हुए, जिनकी बैचलर डिग्री थी। वहीं अगर हम देखें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो 637 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ में देखें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थी ज़्यादा सफल हुए हैं अपेक्षाकृत ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, और ये बात हम बैचलर डिग्री के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें हायर डिग्री में, तो हायर डिग्री में जो सबसे ज़्यादा सफलता दर रही है वो मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों की रही है, 63.2%। बाकी के आपको देख सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस रिपोर्ट को मैंने हाईलाइट करके रखा है सब कुछ, ठीक है, आपको आसान भाषा में समझा पाऊँ, क्योंकि इस पूरे रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो आंकड़ों को समझना थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आपको ये रिपोर्ट में समझा पाऊँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा फाइनली लिस्ट में जो सफल विद्यार्थी रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, और फिर ह्यूमैनिटीज़ के थे, और फिर अन्य के। लेकिन अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, भले ही वो स्टूडेंट जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ह्यूमैनिटीज़ का नहीं रहा हो, लेकिन अगर जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को चुनते हैं। अब इसमें जैसे आप देखेंगे इसको 2 भागों में बांटा गया है।
चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, या फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, मैनेजमेंट का हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हो, तो इन विषयों को चुनाव करते हैं। तो आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ के अगर इस दोनों को मिला दिया जाए, रेड कलर और ब्लू कलर को, तो इनका परसेंटेज 78.8% आएगा। तो ये देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा है। भले ही आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं नंबर ऑफ देखा जाए, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, उनका चुनाव नहीं किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्टों का चुनाव किया। आप देख सकते हैं कि 4.7% ही विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से आता है और वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को रखता है, और ऐसा नहीं सिर्फ रखता है, उसमें अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा गेन करता है। अगर आपने पिछले साल को रिजल्ट को देखा होगा तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका बहुत अहम रोल होता है। वही आपकी ज़्यादा रैंक को बढ़ाता है, वही सिलेक्ट कराता है। तो सिलेक्शन में ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अहम रोल करता है। तो देख सकते हैं एक दूसरी बैकग्राउंड का, एक दूसरी स्ट्रीम का स्टूडेंट जब आके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रख सकता है, तो जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो वो क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं ऑप्शनल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि 2017 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में किस एज ग्रुप के कितने विद्यार्थी शामिल हुए और उनमें से कितने विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उन्हीं एज ग्रुप में से। ठीक है, इस स्लाइड से हमें ये जानकारी मिलेगी कि किस एज ग्रुप से ज़्यादा विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 4.5 लाख लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को दिया, ठीक है, या उसमें शामिल हुए। इस स्लाइड में कम्युनिटी वाइज भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में जनरल से देखें तो 4.5 लाख विद्यार्थियों में से 1,88,000 लगभग विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं ओबीसी कैटेगरीज में 1,25,000 विद्यार्थी शामिल हुए 4.5 लाख स्टूडेंट में से। वहीं एसटी कम्युनिटी से 27,000 लोग शामिल हुए, और एससी कम्युनिटी से लगभग 1,04,000 लोग शामिल हुए। तो यहाँ पे जो अनुपात है जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी के बीच में, यही अनुपात आपको आगे मेंस परीक्षा में दिखेगा, और यही आपको इंटरव्यू में दिखेगा, और यही जाके फिर आपको फाइनल रिजल्ट में आपको दिखता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई ओबीसी या एससी एसटी कम्युनिटी के लोग कम सेलेक्ट होते हैं अपेक्षाकृत जनरल के। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब एक कम्युनिटी के विद्यार्थी ज़्यादा शामिल होंगे तो फाइनल रिजल्ट में भी प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि वो लोग ज़्यादा सफल होंगे। ठीक है, रही सक्सेस रेट की बात फाइनली रिजल्ट में, तो वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे किस कम्युनिटी का क्या सक्सेस रेशियो होता है। ठीक है, तो फिलहाल में स्लाइड में हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि 4.5 लाख लोगों में से 21 से 24 साल के विद्यार्थियों की बात करें तो लगभग 1,26,000 विद्यार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा दी जिनकी आयु 21 से 24 वर्ष थी। वहीं 24 से 26 साल के विद्यार्थियों की बात करें तो लगभग 1,04,000 लोग शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें 26 से 28 साल के एज ग्रुप की, तो इस एज ग्रुप के विद्यार्थी लगभग 85,000 विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें 28 से 30 साल की एज ग्रुप की, तो इसमें लगभग 62,000 लोग शामिल हुए। और अगर हम बात करें 30 साल या उससे ज़्यादा आयु वर्ग के विद्यार्थियों की, तो इनको टोटल मिला के लगभग 78,000 के आसपास विद्यार्थी शामिल हुए। और अगर इन सभी एज ग्रुप के विद्यार्थियों को नंबरों को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 4.5 लाख के आसपास होगा। अब इन 4.5 लाख विद्यार्थियों में से 13,060 विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स पास किया और वो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, अब 13,060 विद्यार्थियों में से अगर हम देखेंगे तो 21 से 24 एज ग्रुप के लगभग 1,600 विद्यार्थी शामिल थे, मेल और फीमेल दोनों को मिला के, और यहाँ ऊपर भी मैंने मेल और फीमेल को मिला के बताए हैं ये आंकड़े। ठीक है, और अगर हम बात करें 24 से 26 साल के एज ग्रुप की बात करें तो इसमें 3445 लोगों ने मेंस को लिखा। वहीं अगर हम बात करें 26 से 28 साल के एज ग्रुप के विद्यार्थियों की तो इसमें 3437 लोगों ने मेंस लिखा। और 28 से 30 साल के एज ग्रुप की बात करें तो ये 2354 है विद्यार्थियों ने मेंस को लिखा। वहीं अगर हम बात करें 30 साल या उससे ज़्यादा आयु के विद्यार्थियों की और सबको मिला दिया जाए तो वो लोग 2225 लोगों ने मेंस को लिखा।
यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेंस लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो वो 24 से 26 वर्ष की आयु के हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 3445 है। फिर सेकंड नंबर पे 26-28 जिसमें कि माइन्यूट अंतर है, ठीक है, वो है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं 28 से 30 साल के विद्यार्थी। फिर चौथे नंबर पे आते हैं 21 से 24 साल के विद्यार्थी। तो यही रेशियो आपको आगे भी दिखेगा। और कम्युनिटी वाइज चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस कम्युनिटीज़ के मेंस में कितने विद्यार्थी शामिल हुए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब जो 13,000 विद्यार्थियों ने मेंस दिया तो उनमें से कितने विद्यार्थी फाइनली सिलेक्ट हुए। मतलब ये स्लाइड हमें ये दिखा रही है कि 2017 में जो 1056 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए तो उसमें से किस एज ग्रुप के कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 338 लोग 24 से 26 एज ग्रुप के थे। जिस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी मेंस को लिखेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है फाइनल रिजल्ट में भी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो सेकंड नंबर पे देखेंगे कि 287 लोग 26 से 28 साल के एज ग्रुप के हैं। फिर 21 से 24 साल के देखेंगे, तीसरे नंबर पे आते हैं। फिर फर्दर आप आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हर एज ग्रुप के विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, चाहे आप जिस एज ग्रुप से हैं। अगर पहले में आप सिलेक्ट होते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप इन एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो भी आप देखेंगे कि हर एक एज ग्रुप से कोई विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप जिस भी एज ग्रुप में हैं तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमको हार नहीं माननी है, लगातार हमको संघर्ष करते रहना है, ठीक है, और सफल होना है। और लोग सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में जो 4.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं उनमें से कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिनका पहला अटेम्प्ट था, कितने विद्यार्थी थे जिनका दूसरा अटेम्प्ट था, और कितने विद्यार्थी तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें या उससे अधिक अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी शामिल थे। तो आप देखेंगे कि 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में वैसे विद्यार्थी जिनका पहला अटेम्प्ट था तो वो सबसे ज़्यादा थे, लगभग 2,40,000 विद्यार्थी प्रथम प्रयास वाले थे। अगर हम देखें द्वितीय प्रयास में तो 92,000 थे, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें कम्युनिटीज़ वाइज तो आप देख सकते हैं कि SC और ST और OBC का आप देख सकते हैं। और अगर आप जेंडर वाइज देखना चाहें तो जेंडर वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस अटेम्प्ट में कितने विद्यार्थी जेंडर वाइज शामिल हुए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या घटती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे उनके अटेम्प्ट बढ़ते हैं, शुरुआत में वो देते हैं, नहीं होता 1-2 अटेम्प्ट में तो वो छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपको दिख रहा है यहाँ। और फिर ये भी है कि बहुत सारे जैसे कम्युनिटी वाइज देखें तो जनरल के जो चांस हैं वो जैसे जैसे उनके अटेम्प्ट पूरे होते हैं तो फिर संख्या भी इनकी कम हो जाती है। वैसे फिर जब OBC के ख़त्म होते हैं तो उनकी भी फिर संख्या घटती चली जाती है। तो इसलिए एक कारण ये भी है डिक्रीज़ होने का। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रथम प्रयास वाले विद्यार्थी सबसे ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, फिर फर्दर घटता चला जाता है। जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे विद्यार्थियों की संख्या घटती जाती है। तो हम देखते हैं, ये तो प्रीलिम्स का था, हम देखते हैं कि इसमें से मेंस में कितने सिलेक्ट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो 4.5 लाख विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी मेंस में सिलेक्ट हुए। जैसा कि हमें पता है कि 13,060 विद्यार्थी ने मुख्य परीक्षा को लिखा। अब हम अगर देखें अटेम्प्ट वाइज तो हम देखेंगे कि 4th अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हैं। मतलब जिनका चौथा अटेम्प्ट था तो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब जिन्होंने मेंस को लिखा। फिर दूसरे नंबर में तो आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे 2762 विद्यार्थी वैसे थे जिनका तीसरा अटेम्प्ट था। फिर आप देखेंगे थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए जिन्होंने मेंस लिखा, ठीक है। वैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले विद्यार्थियों को देख सकते हैं। अब जो रेशियो यहाँ पे है, जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखें तो 22.7% सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कौन हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चौथे अटेम्प्ट वाले सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने मेंस को लिखा। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखेंगे हर अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी मेंस को लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इनमें से कितने विद्यार्थी फाइनल सेलेक्ट हुए। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि मेंस पास करने के बाद कितने विद्यार्थी फाइनल मेरिट में पास हुए। तो आपको पता है कि 2017 में 1056 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे विद्यार्थी जिनका तीसरा अटेम्प्ट था, मतलब थर्ड अटेम्प्ट था, तो उनकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है,
लेकिन अगर हम बात करें मेंस लिखने वाली, तो मेंस लिखने वाले आपने पिछली स्लाइड में देखा, मेंस लिखने वाली सबसे ज़्यादा कौन थे? 4th अटेम्प्ट वाली। लेकिन अगर फाइनली देखें तो सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कौन हुए? 3rd अटेम्प्ट वाली। ठीक है, ये 2017 की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दर्शाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे हर अटेम्प्ट वाले कुछ ना कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो जिनका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे छठवां हो, चाहे सातवां हो या आगे। ठीक है, तो वो विद्यार्थी जिनके पहला अटैम्प्ट है तो उन्हें पूरी जी जान से पेपर में बैठना है और पहले ही अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, और रही बात दूसरे विद्यार्थियों की, जिनका दूसरा, तीसरा और आगे भी जो अटैम्प्ट हैं, तो आप देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हर अटैम्प्ट के कुछ न कुछ विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। तो अगर कुछ विद्यार्थी सफल हो रहे हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं, चाहे आपका अटैम्प्ट जो भी हो। इसलिए हमें हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, आप फाइनली सिलेक्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि कम्युनिटी वाइज दिखाया गया है कि किस कम्युनिटी का क्या सक्सेस रेट फाइनल रिजल्ट में रहा, और ये परसेंटेज में शो कर रहा है। ठीक है, और ये तुलना की जा रही है वो मेंस में शामिल हुए विद्यार्थी और फाइनल सेलेक्ट हुए विद्यार्थियों के बीच की जा रही है। तो आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का जो सक्सेस रेट है वो 7.8% रहा, वहीं ओबीसी का 8.4 रहा, वहीं एसटी कम्युनिटी का 8.4 रहा, वहीं एससी कम्युनिटी का 8.1% रहा। ठीक है, तो इन कम्युनिटीज़ का ज़्यादा रहा सक्सेस रेट। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ की बात करें तो नंबर ऑफ़ में देखेंगे जनरल कैटेगरीज़ के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा सफल हुए। अब ज़्यादा क्यों सफल हुए वो आपको पता है, मैंने आपको शुरुआत की स्लाइड में बताया था कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं या फॉर्म भरते हैं तो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के ही विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए सबसे कम तो एसटी कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे ये स्लाइड दिखा रही है 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लगभग 9.5 लाख फॉर्म को भरा गया, जिनमें से लगभग आधे स्टूडेंट ने, मतलब आधे मतलब 4.5 लाख लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को दिया। फॉर्म तो देखिए सबने भर दिया, फॉर्म तो लगभग 9.5 लाख लोगों ने भरा, लेकिन परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल कितने लोग हुए? तो इसके आधे, लगभग 4.5 लाख लोग। वहीं हम देखें इन 4.5 लाख लोगों में से मेंस के कितने ने लिखा, तो आप देखेंगे कि मेंस के लिए क्वालिफाई लगभग 13,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। फर्दर आगे आपने देखेंगे कि इंटरव्यू में कितने शामिल हुए, तो आप पहले की स्लाइड में देख चुके हैं 2017 में लगभग 2500 लोग इंटरव्यू के लिए शामिल हुए, और फिर इन 2500 लोगों में, ठीक है, और 2500 लोगों में 1056 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने लोग शामिल हो रहे हैं अलग अलग स्टेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस कम्युनिटीज़ से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि वैकेंसी की बात करें अगर हम, तो इस रिपोर्ट में 2008 से 2017 के बीच कितनी वैकेंसी आई उनके बारे में बताया गया है। तो आप देखेंगे कि 2014 में अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई थी, और वो थी 1364 वैकेंसी। और अगर हम देखें इसके बाद तो देखेंगे 2018 में 782 वैकेंसी आई हुई थी, 2019 में 896 वैकेंसी आई हुई थी, और 2020 में इस वर्ष 796 वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया वैकेंसी वाइज। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी तथ्य समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, या कोई फैक्ट समझ में नहीं आए हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो इस रिपोर्ट में आपसे संबंधित बातें की गई थी उनको आसान भाषा में बता पाऊँ, और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए, जिसके द्वारा तैयारी के दौरान जो दिमाग में विचार आते हैं, जो दिमाग में प्रश्न आते हैं, कभी आपके खुद के द्वारा, कभी दूसरों के द्वारा, तो उन प्रश्नों का तर्कों के साथ मैंने इस वीडियो में उत्तर देने की कोशिश की है। और आप खुद देखें कि जो बातें यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं सही हैं या गलत है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि जब ऑप्शनल का चुनाव करें तो आपके विषय में रुचि के साथ साथ आप ये भी देखें कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा सफलता दर है या सक्सेस रेट है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूं, तो आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से सुनने के लिए थैंक यू।